नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 मई सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी ने बढ़ाई आमजन की चिंता, बताएंगे पूरी अपडेट। सालाना 8 LPG सिलेंडर पर फिर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है केंद्रीय सरकार। बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी खबर, 17,85,000 बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन, इस तारीख को आएगी खाते में। हरियाणा के सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाकात, पहलवानों के मुद्दे पर हुई ये चर्चा। गुरुग्राम में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर निकली भर्ती, बताएंगे पूरी खबर, कितना मिलेगा वेतन, पूरी अपडेट। BPL राशन कार्ड से जुड़ी नई जानकारी सामने आई, बताएंगे पूरी खबर। व्हाट्सएप ने ट्रू कॉलर के साथ की पार्टनरशिप, यूजर्स को मिलेगी कॉलर आइडेंटिफिकेशन सर्विस, मई लास्ट तक रोल आउट होगा फीचर। पाकिस्तान में इमरान खान गिरफ्तार, हाईकोर्ट के कमरे से उठा ले गई पैरामिलिट्री फोर्स, समर्थकों का आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला, अफसरों के घर जलाए गए। मुंबई ने 99 बॉल में चेज किया 200 का टारगेट, वानखेड़े में बेंगलुरु को लगातार चौथा मैच हराया। और अब खबरें विस्तार से। कई दिनों तक राहत के बाद अब पंजाब और हरियाणा में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। आगामी 2 दिन ड्राई रहने पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। वहीं हरियाणा के हिसार में दिन का तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 12 मई को पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इसका असर 14 मई को दिख सकता है। अभी यह तय नहीं है कि यह कितना मजबूत होगा। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं उत्तराखंड में भी कई जगहों पर हिमपात हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में आने वाले दिनों में बीच बीच में धरातलीय तेज गति से हवाएं व अंदर चलने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में भी लू चलेगी। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग के दूसरे दिन नई एक्साइज पॉलिसी की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह मंजूरी दी गई। नई पॉलिसी के तहत गांवों में शराब ठेकों की संख्या को सरकार कम करेगी। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के बाद पंचकुला को भी होली यानी पवित्र एरिया घोषित किया गया है। इसके तहत पंचकुला में श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास अधिसूचित पवित्र क्षेत्र में कोई भी शराब की दुकान खोलने की मंजूरी नहीं मिलेगी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब सूबे में 29 फरवरी 2024 के बाद शराब की सप्लाई सिर्फ कांच की बोतलों में की जाएगी। इसके साथ ही अब 4000 की आबादी वाले गांव में एक ही ठेका होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सीएम मनोहर लाल ने बताया कि गांव में विकास कार्य बाधित नहीं हो, इसके लिए अतिरिक्त ग्राम सचिव रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम सचिव की संख्या 1800 से बढ़ाकर 4487 कर दी गई है। पुराने ग्राम सचिव को ग्राम सचिव प्रथम कहा जाएगा। जल्द ही नए ग्राम सचिवों की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार शुरू करेगी। वहीं 6 नए सब डिवीजन मानेसर, जुलाना, नीलाखेड़ी, नांगल चौधरी, इसराना व छछरौली को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद हरियाणा में पंचायतों के बाद अब शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग A यानी BC-A को आरक्षण दिया जाना तय हो गया है। इसके अनुसार शहरी स्थानीय निकाय में मेयर, चेयरमैन के कुल पदों में 8% BC-A के लिए आरक्षित होंगे। निकाय में BC-A को कम से कम एक सीट के लिए उसकी आबादी 2% या फिर उससे अधिक होने जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक दिवसीय दिल्ली दौरा खासा अहम माना जा रहा है। दिल्ली में सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही पार्टी प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब से मुलाकात की। इस दौरान उनकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी जेजेपी गठबंधन के साथ ही रेसलर्स को लेकर भी काफी चर्चा हुई है। अमित शाह ने चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल को पूरी टीम के साथ 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया है। हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग के बाद ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली रवाना हो गए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की 45 मिनट की मुलाकात में रेसलर्स विवाद छाया रहा। इसकी वजह यह रही कि अब इस मुद्दे ने हरियाणा सहित देश भर के दूसरे राज्यों में भी राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। ऐसे में हरियाणा में पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद बीजेपी अब चाहती है कि इस आंदोलन पर विराम लगना चाहिए। साथ ही इन दिनों हरियाणा में गठबंधन पर भी तकरार चल रही है। मुख्यमंत्री के एक बयान को लेकर जेजेपी के नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खासी नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री 13 से 15 मई तक सिरसा जिले के दौरे पर होंगे। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हरियाणा के रेसलर्स के समर्थन में कर्मचारी भी आ गए हैं। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी CITU ने रेसलर्स को समर्थन देने की घोषणा की है। साथ ही उनके समर्थन में 11 मई को दिल्ली कूच के साथ ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने कहा है कि बड़े शर्म की बात है कि भाजपा सरकार आरोपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली महिला खिलाड़ी पहलवान 23 अप्रैल को खुले आसमान के नीचे
दिन रात जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर है। ऐसी क्या बात है कि 7 महिला पहलवानों, जिनमें एक नाबालिग भी है, ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन नेताओं ने कहा कि यह भाजपा का महिलाओं के प्रति रुख को दिखाता है। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना मंगलवार यानी 17वें दिन भी जारी रहा। हरियाणा के पुलिस थानों में 3229 FIR ऐसी हैं जिन पर पिछले 1 साल से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यह खुलासा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की थानों की समीक्षा के दौरान हुआ है। अनिल विज ने इस पर नाराजगी प्रकट करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग लिया है। साथ ही चेतावनी जारी की है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने समीक्षा के दौरान पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति पर 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है तो उनकी सूची तैयार की जाए। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ गैंगस्टर या फिर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने बताया कि राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने दावा किया कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की प्रॉपर्टी पर सबसे पहले अंबाला में बुलडोजर चलाया गया और इस अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा। बैठक में बताया गया कि पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का कार्य लगभग 75% पूरा हो चुका है तथा आगामी 15 जून तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा लेन ड्राइविंग और यातायात संकेत बोर्ड भी लगाए जाने चाहिए, ऐसा निर्देश जारी किया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर विवादित कटाक्ष किया और कहा कि मैं पहले भी जब ये मुख्यमंत्री बने कह चुका हूं कि हमारे यहाँ आवारा पशुओं को खट्टर कहते हैं। मुख्यमंत्री के पास करने धरने को कुछ है नहीं। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा जसपा गठबंधन को लेकर भी खूब भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं। 2024 से पहले ये बेमेल का गठबंधन टूट जाएगा। खुद की पार्टी के गठबंधन करने के सवाल पर चौटाला ने कहा कि उनके पास सत्ता पक्ष को छोड़कर सभी उन पार्टियों के दरवाजे खुले हैं जो इनेलो की नीतियों में विश्वास रखती हैं। फिलहाल किसी से गठबंधन जैसी कोई बात नहीं है। बता दें कि लोकसभा और उसके बाद होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खासकर रेवाड़ी जिले में पिछले कुछ दिनों के अंदर ही कई बड़े नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। पूरे अहिरवाल क्षेत्र की बात करें तो भाजपा जसपा कांग्रेस और इनेलो नेता दौरा कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा दक्षिण हरियाणा के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। जिला आयुष समिति गुरुग्राम द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपना आवेदन भेज सकता है। आपको बता दें कि यह भर्ती अनुबंध के आधार पर की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। लोकल एरिया के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जून 2023 तय की गई है। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्ती फ्री है। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। सैलरी की बात करें तो 18,500 रुपए सैलरी दी जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन भी है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। LPG ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन के प्रोत्साहन व महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार फिर से LPG सिलेंडर पर सब्सिडी शुरू करने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी की रिपोर्ट में फिर से सालाना 7 से 8 सिलेंडर पर सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि LPG सिलेंडर की कीमत ज्यादा होने से इसका कनेक्शन रखने वाले लगभग 50% से अधिक घरों में जलावन के रूप में किसी न किसी अन्य संसाधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि घातक है। देश के 85% घरों में LPG कनेक्शन तो है, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से वे खाना पकाने के लिए पूरी तौर पर LPG गैस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार LPG सब्सिडी बंद होने से पहले सालाना 12 सिलेंडर पर सब्सिडी सरकार देती थी। यह भी सिफारिश की गई है कि जो लोग पूरी साल में अब सिर्फ 3 सिलेंडर की खपत करेंगे, उन्हें 4 से 7 सिलेंडर खपत करने वालों के मुकाबले ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र में लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV वालों में पात्रों के लिए राहत की खबर है। सोशल मीडिया पर लगातार एक मैसेज वायरल हो रहा था, जिसके पास बाइक होगी उसका BPL राशन कार्ड कट जाएगा। इसको लेकर विभाग की ओर से ताजा जानकारी साझा की गई है। बता दें कि क्रेड विभाग ने बताया है कि लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में मोटरसाइकिल, कार सहित कई अन्य वाहन शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ केवल उन्हीं परिवारों के BPL राशन कार्ड काटे जा रहे हैं जिनके पास 4 व्हीलर वाहन है। ऐसे में विभाग की इस जानकारी से लोगों का भ्रम दूर होगा और 2 व्हीलर वाहन रखने वालों को राहत पहुंचेगी। अब अधिकारियों ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल के तहत 4 व्हीलर वाहन रखने वालों के ही राशन कार्ड काटे जाएंगे।
नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस रोजगार मेले में अनेक कंपनियां हिस्सा लेने वाली हैं। यह कंपनियां अपनी आवश्यकता के अनुसार विद्यार्थियों का चयन करेंगी तथा उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। आपको बता दें कि राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता सह रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। 12 मई सुबह 9 बजे राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहल भिवानी में यह मेले का आयोजन किया जाएगा। सभी ITI धारक इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। सभी कंपनियों की तरफ से लगभग 802 पदों पर उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा। ऐसे में सभी ITI धारकों को इस मेले में हिस्सा अवश्य लेना चाहिए। मेले में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों को कुछ आवश्यक दस्तावेज यानी अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने होंगे, जिनमें 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट, NCVT या SCVT ITI सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, रिज्यूम यानी बायोडाटा शामिल है। हरियाणा के 17,85,000 बुजुर्गों और कुल सामाजिक पेंशन दायरे में आने वाले 30,78,000 लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। इस बार उनको 2,500 रूपए की बजाय 2,750 रूपए बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। 15 से 20 मई के बीच ये राशि उनके बैंक खातों में डाल दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पूरी तैयारी इसके लिए कर ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरवरी महीने में पेश बजट में वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन समेत सामाजिक सुरक्षा दायरे की योजनाओं में 250 रूपए की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। योजना को 1 अप्रैल से लागू किया गया है। अप्रैल की पेंशन मई महीने में आनी है, इसलिए इस बार सभी बुजुर्गों समेत अन्य को बढ़ी हुई पेंशन राशि मिलेगी। इससे पहले मार्च महीने में बजट देरी से मिलने पर लाभार्थियों को देरी से पेंशन मिली थी। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के चलते विभाग के पास बजट नहीं आ पाया था, इसलिए मार्च महीने की पेंशन भी मई महीने में ही दी गई। लेकिन अब विभाग के पास बजट आ चुका है और विभाग ने बढ़ी हुई पेंशन की भी तैयारी कर ली है। इस बारे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि 15 से 20 मई तक लाभार्थियों की पेंशन खाते में डाल दी जाएगी। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने को लेकर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ चुका है। 2024 के चुनाव में बुढ़ापा पेंशन फिर से एक बार बड़ा मुद्दा बन सकती है। लंबे समय से खेती के लिए बिजली कनेक्शनों का इंतजार कर रहे हरियाणा के किसानों के लिए सरकार ने अब सोलर बेस्ड समरसेबल पंप सेट लगवाने का विकल्प खोल दिया है। साल 2021 तक बिजली कनेक्शनों के लिए आवेदन करने वाले किसानों को सोलर कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिए जा सकेंगे। इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नए सिरे से सोलर कनेक्शनों के लिए आवेदन करने वाले किसानों के लिए अभी तक सरकार का पोर्टल नहीं खुला है, जिससे उन्हें अभी तक कनेक्शनों के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। बिजली कनेक्शन के बजाय किसान सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने की जानकारी प्रस्तुत करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों के लिए पंप सेट काफी कारगर साबित हो रहे हैं। खासकर कम जमीन वाले किसानों के लिए सोलर पंप सेट काफी उपयोगी है। आपको बता दें कि 10 हॉर्स पावर का पंप सेट लगवाने के लिए किसान को करीब 1,10,000 रूपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके किसानों को सोलर सिस्टम दिए जाने के बाद ही आम लोगों के लिए या आम किसानों के लिए पोर्टल खोला जाएगा। हरियाणा में अब देसी और विदेशी शराब महंगी हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने शराब पर उत्पाद और खुदरा परमिट शुल्क लगाया है। खुदरा परमिट शुल्क से पर्यावरण और गायों की सेवा के लिए 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि रेडी टू ड्रिंक बेवरेज और बियर पर माइल्ड और सुपर माइल्ड कैटेगरी के तहत एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। इससे बियर सस्ती होगी। नई आबकारी नीति 12 जून से लागू होगी। पहले के मुकाबले इस बार प्रदेश में शराब के ठेके की संख्या 100 कम हो रहेगी। पिछली बार 2500 ठेके थे, जबकि इस बार इनकी संख्या 2400 तय की गई है। पिछले 3 साल से लगातार हर साल 100 ठेकों की संख्या कम की जा रही है। जिन गांवों में गुरुकुल है, वहां पर भी शराब के ठेके प्रतिबंधित रहेंगे। 29 फरवरी 2024 के बाद शराब की बोतल में प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को बंद किया गया है। इसके स्थान पर शराब केवल अब कांच की बोतलों में ही मिलेगी। शेयर बाजार में स्पॉट कारोबार रहा। सेंसेक्स 2 अंक की गिरावट के साथ 61,761 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें महज 1 अंक की तेजी रही। ये 18,265 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में बढ़ा तो सिर्फ 11 में गिरावट देखने को मिली। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल $76.71 पर पहुंच चुका है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹96.72, जबकि डीजल की कीमत ₹89.62 प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के भाव में तेजी आई है तो सोने का मौजूदा भाव 61,300 रुपए के ऊपर चल रहा है। इसी बीच चांदी की कीमत में थोड़ी गिरावट सामने आई है और यह 77,285 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 56,214 रुपए पर पहुंच चुका है। वहीं रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।